अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम सानिया ज़ारा को तलाक देकर डराया गया, ना मानी तो उसको कत्ल कर दिया गया। खौफनाक वीडियो इस वक्त वायरल हो गई है, लीक हो चुकी है। इन दरिंदों को कोई नहीं बचा सकता। जितना मर्जी ये पैसा पुलिस को खिला दें, जितना मर्जी ये चीज़ों को खरीदने की कोशिश कर लें, जितनी मर्जी झूठी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, जितनी मर्जी ये ताकत का मुजाहरा करें और झूठे इल्ज़ामात लगाएं, जितना मर्जी ये जर्नलिस्ट को डराने की कोशिश करें, उनको मैसेजेस करवा के जो है उनको इस केस से हटने पर मजबूर करें, यकीन करें इनके साथ बहुत बुरा होना है। ये दुनिया का अमल है, ये दुनिया में ऐसा होता है। मकाफाती अमल कोई चीज़ है और इंशाअल्लाह ताला इनके आगे मकाफाती अमल आएगा। मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर सब जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। सानिया ज़ारा ने किसको ये बात कही थी? आखिरी मुलाकात में सानिया ज़ारा ने वालिदैन से क्या वादा लिया था? आखिरी रात किस बात पे लड़ाई शुरू हुई थी? कत्ल के गवाह घर के मुलाजमीन को कहां पर गायब कर दिया गया है? इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? किन किन से ये पुलिस को कॉल्स करवा रहे हैं? सानिया ज़ारा के गले में फंदा ड्राइवर के साफे से लगाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली रजा के मुंह से सच निकल गया। मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। ये एक झूठी फैमिली है जिन्होंने झूठ की बुनियाद पर ये रिश्ता शुरू किया। हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि झूठ की बुनियाद पर स्टार्ट किए गए रिश्ते, खड़े किए गए रिश्ते कभी भी नहीं चलते, और इनको लगा कि ये एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करेंगे। और मैं ये नहीं कहती कि इसमें सिर्फ अली रजा का हाथ है, इसमें पूरा खानदान मुलव्वस है। जो घर के बड़े हैं वो रिश्ता लेकर जाते हैं और एक 16 साल की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। मैं कहती हूँ कि झूठ इन लोगों पर खत्म है। हर चीज इनके मुंह से निकली हुई एक एक बात झूठी है। अभी आपसे बात करेंगे, उसके बाद आपको डराने धमकाने के लिए मैसेजेस करवा देंगे। ये तो इनकी औकात है। सानिया ज़ारा की जिंदगी जी 16 साल की उम्र से ही तबाह हो गई थी, क्योंकि वो एक दरिंदा सिफ्त आदमी के साथ बन गई थी। एक ऐसी फैमिली में चली गई थी जो बेआ के तो ले गए पैसों के लिए, लेकिन बाद में उस बच्ची की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दी। 4 साल के जुल्मों सितम के बाद सानिया ने जब अपने 2 बच्चों के साथ जीना शुरू कर लिया, चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया कि भाई यही मेरी जिंदगी है, तो अली रजा ने पहली बीवी को घर में लाकर सानिया ज़ाहरा को कत्ल करने का प्लान बनाया। और ये अकेले अली रजा का प्लान नहीं था, उसकी पूरी फैमिली जानती थी कि भाई हम लोगों को, तुम लोग सरपरस्त थे, तुम लोग झूठ बोलकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपने निकम्मे नकटू और जो है शराबी बेटे के लिए उठाकर लेकर आ जाते हो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके। उसके बाद तुम लोग उसके लिए खड़े नहीं हुए, यानी कि वो अपनी पहली बीवी को लेकर आ गया। अगर पहली बीवी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी मोहब्बत थी कि तुमने एक ही घर में उसके साथ रहना था, तो दूसरी शादी पैसों के लिए क्यों करवाई? अगर पहली बीवी जो है वो पैसों के लिहाज से अच्छी नहीं थी, तो दूसरी बीवी को बता देना था ना कि भाई हम झूठे लोग हैं, हम तुम्हें कभी भी कत्ल कर देंगे। वो कभी भी वहां पे ना रहती। आप देखें कि 4 साल वो बेचारी जुल्मों से तम सहती रही। 2 उसके बेटे हुए। जब उसने जीना शुरू किया अपने बेटों के लिए, तो इन दरिंदों ने लाकर इसकी पहली बीवी को सर पे बिठा दिया। अली रजा बहुत अच्छी तरह जानता है कि सानिया ज़ारा को जो है कैसे ज़हनी तशद्दुद देना है। इतनी छोटी उम्र की बच्ची थी, 20 साल उसकी उम्र थी, उसको कैसे टॉर्चर देना है, किस तरह से ज़हनी अजियत का निशाना बनाकर उससे रास्ते से हटाना है। लेकिन सानिया ज़ारा अब अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी और वो जीना सीख चुकी थी अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करती थी। आप सोच सकते हैं कि जो अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती हो, वो मदर फीड पे जो बच्चा हो वो उसको देख रही है फिर भी फंदा लगा लेगी, ऐसा नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे लोग हैं। आपको लगता है कि जो किसी की बेटी को झूठ बोलकर ब्याह कर लेकर आए हैं कि पहली शादी हमारे बेटे की, वो सच बोलेंगे जब उसको कत्ल कर देंगे? कभी भी सच नहीं बोलेंगे। आप देखें कि वो सीख चुकी थी जीना, इसीलिए इनके पास कत्ल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस वक्त सोशल मीडिया पर सानिया ज़ारा के शौहर अली रजा की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो सानिया ज़ारा को तलाक दे रहा है। यकीन माने ये वीडियो 2.5 मिनट की है। मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे पता चल गया कि बड़े बड़े नाम बना लेना, बड़े बड़े खानदानों को जो है कह देना कि हम बड़े खानदान के मालिक हैं या हम पता नहीं बड़े रईस हैं, यकीन करने मखदूमों का नाम खराब कर रहे हैं। एक वीडियो ये देखने के बाद इनके झूठ और दुनिया के सामने बेनकाब हो रहे हैं। आप ये देखें कि इसमें ये तलाक दे रहा है। इस वीडियो में एक तरफ अली रजा जो है वो सानिया ज़ारा से मोहब्बत के दावे कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहा है और अपनी बेटों की माँ को कहता है कि जी मेरी बेटों की माँ है और अफसोस तुम लोगों को कतरा भी नहीं है। तुम लोगों के, हम अल्लाह माफ़ करे, जानवर इंसान के घर में अगर रहता हो ना, वो इस तरह से मर जाए तो नींद नहीं आती। आप लोगों के घर में जीता जागता इंसान मर गया, 2 बच्चे उसने पैदा किए, आपके घर में रह रही थी, आप लोगों को शर्म नहीं है, आप लोगों को कोई पछतावा ही नहीं, आप लोगों के दर्द नज़र ही नहीं आ रहा। आप देखें कि मौलाना के साथ इस वीडियो में बैठा हुआ है अली रजा
और इस वीडियो में अली रजा एक मौलाना को घर बुलाकर सानिया ज़ारा को तलाक देने का प्रोसीजर जो है वो शुरू करवा रहा है। ये सारी वीडियो मौजूद है। हकीकत ये है कि सानिया ज़ारा ने जो है शादी अली रजा से मजबूरी में की थी। इनकी नज़र सानिया की जायदाद और पैसे पे थी। ये बकवास करता है कि मेरे पास जो है इनसे ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या पैसे हैं क्या नहीं है, तो 30-40 हज़ार तो तुम्हारी बहनें मांगती हैं। हर चीज़ के स्क्रीनशॉट्स जो है सानिया ज़ारा की फैमिली के पास मौजूद है। तो इनकी नज़र पैसे पे थी, उसके नाम पर ये पैसे मंगवाया करते थे। सानिया ज़ारा ने अपने वालिदैन से आखिरी मुलाकात में कहा था कि वो अपने बेटों के साथ जिएगी। ये कैसे हो सकता है कि 4 साल सुकून बर्दाश्त करने वाली लड़की जो है वो अपने बेटों की मौजूदगी में किस तरह से उसने सुकून था। आपने देख लिया है कि 4 साल हो गए हैं वो अपनी सोकन बर्दाश्त कर रही है। सुकून की ज़िंदगी उसको एक लम्हे को नहीं मिली। पहले दूसरे महीने पता चल गया था कि जिस शोहर को लिखवाया इन्होंने कि जी पहली शादी है, ये इसकी दूसरी शादी है, तो उस औरत को पहले पता चल चुका था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन वो पहले भी अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। इनकी जब पहले खुला होने लगी थी तो सानिया ज़ारा को उसने बनाया था और वो बच्ची इसलिए मान गई थी कि एक बच्चा हो गया था। तो एक बच्चा हो गया है, उस वक्त ये मान गई है, तो फिर तुमने दूसरी बच्चे के 2 बच्चे होते हुए वो अपनी जान कैसे दे सकती है। 4 साल से ये सोकन का दर्द बर्दाश्त कर रही थी, अपने बेटी की मौजूदगी में ये पंखे से अपने लटक के जान कैसे दे सकती है। ये झूठे लोग हैं। जब अली रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे पूछा गया कि सानिया ज़ारा के गले में आपके ड्राइवर का साफा था, तो वो परेशान हो गया कि ओह मीडिया ये सवाल भी पूछ सकती है, सच इनको कैसे पता चल गया। उस वक्त उसका वकील जो है उसने लुकमा दिया कि वो तो दुपट्टा था काले रंग का। ठीक है, तुम लोगों के झूठ जो है ना वो यहाँ पर तुम झूठ को सच बना दो। ये पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अल्लाह के कैमरों में तो हर चीज़ रिकॉर्ड हुई है। तुम लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे अल्लाह ताला जो है ना बेनकाब करेगा, एक्सपोज करेगा कि तुम लोग रोगे कि तुम लोगों ने एक मासूम लड़की को जुल्म सितम करके बेदर्दी से कत्ल किया। तुम्हारी तो अपनी बहनें हैं, तुम्हारी तो अपनी बेटियां भी हैं, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि तुमने क्या किया एक औरत के साथ। सानिया अपने 1 साल के बच्चे जिसको वो फीड करवाती है उसके सामने खुद को क्यों मारेगी। वो अपने बच्चों पर जान छिड़कती थी। क्या उसने नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चों के साथ मेरे मियाँ की पहली बीवी क्या करेगी, उसकी तो अपनी बेटियां हैं, उसका तो कोई बेटा हुआ भी नहीं है, मेरा शोहर क्या करेगा। वो कैसे छोड़ के जा सकती है अपने बच्चों को इन दरिंदों के सहारे पर। सिर्फ इस बात पर ये लोग जो है कहानी सुना रहे हैं कि बड़े बेटे को कमरे से लेकर चला गया तो उसके बाद उसने जान दे दी। वाह, ये सारी कहानी झूठी है, लोग झूठे हैं, इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पुलिस अभी तक घर में मौजूद मुलाजमीन तक को जो है पकड़ नहीं पाई। काम करने वाली खवातीन से वो तफ्तीश नहीं कर रही है। पुलिस पर ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इस केस को दबा दें। हम सबको पता है कि कहाँ कहाँ से ये लोग प्रेशर डलवा रहे हैं, कहाँ कहाँ से ये मीडिया को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। पुलिस बिल्कुल इनके कंट्रोल में है और ये अपनी मर्जी की हर चीज़ जो है वो दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। सिविल सोसाइटी सानिया ज़ारा को इंसाफ दिलवाने के लिए सब पूरी कोशिश कर रही है। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से जो है अपील करती हूँ कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जो भी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है या जो भी आगे रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके लिए एक JIT बननी चाहिए। JIT मुल्तान से नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुल्तान इनके असर रसूख में है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, पता चल रही हैं कि लोग इनको जो है ये प्रेशराइज कर रहे हैं, ये ऊपर से कॉल्स करवा रहे हैं, ये मामले को रफा दफा कर रहे हैं और हर चीज़ झूठ की बिना पर ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि एक बंदा जो है पुलिस को मतलूब है और पुलिस को पता था कि वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस ने इसका नैरेटिव दुनिया के सामने रखने की इसको इजाजत दी, उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। वजीर आला से, वजीर आजम से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं सोमोटो की, हम आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं। मासूम सी लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, इस सारे मामले को दबाया जा रहा है। आप प्लीज इस पर नोटिस लीजिए। शुक्रिया।